आज हम परिवार की उत्पत्ति का मातृसत्तात्मक सिद्धांत इस वीडियो में देखेंगे। इस सिद्धांत का निर्माणकर्ता ब्रीफोल्ट को माना जाता है। ब्रीफोल्ट महोदय ने अपने इस सिद्धांत की पुष्टि अपनी पुस्तक द मदर में की है। यह पुस्तक 3 खंडों में लिखी गई है। इनका मूल उद्देश्य ही वेस्टरमार्क के सिद्धांत को एक तरह से नकारना था। अतः यह सिद्धांत वेस्टरमार्क के सिद्धांत की एक आलोचना के रूप में भी देखा जाता है। ब्रीफाल्ट महोदय ने परिवार की उत्पत्ति में माता के स्थान को अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए अपने वक्तव्य दिए हैं। आपका ये कथन था कि परिवार माता की निरंतर आवश्यकताओं और बच्चों की रक्षा की आवश्यकता के कारण उत्पन्न हुआ है। उन्होंने आगे ये कहा कि पुरुष केवल अपने लिंग संबंधी स्वार्थ के कारण ही परिवार का भागीदार बनता है। स्त्री ने पुरुष पर विजय प्राप्त कर और उसे अपने प्रेम बंधन में बांधकर परिवार की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्थात ब्रीफोल्ट महोदय ये कहना चाहते हैं कि स्त्री ही परिवार की महत्वपूर्ण इकाई है। स्त्रियों के कारण ही परिवार जैसी संस्था का विकास हुआ है, क्योंकि पुरुष आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर दूर जा सकता था, लेकिन परिवार के अंदर स्त्री ने उसे अपने मोह में बांध कर रखा। इसी कारण से परिवार की उत्पत्ति हुई है। स्त्री के इस महत्व के कारण अधिकांश आदिम जातियों में मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। कृषि के विकास के कारण पुरुष का महत्व भी धीरे धीरे बढ़ता गया और पितृसत्तात्मक परिवार उत्पत्ति के रूप में सामने आए। मौलिक रूप में उनका कहना है कि सर्वप्रथम मातृसत्तात्मक परिवार ही थे और टायलर महोदय ने भी इस बात का समर्थन किया है। बेकोफन विद्वान हैं, उनका भी ऐसा मत है कि मातृसत्तात्मक परिवार का उदय पितृसत्तात्मक परिवार से काफ़ी पहले हुआ है। इसका कारण यह था कि मानव जीवन के प्रारंभिक काल से पिता या पुरुष शिकार की खोज में घर से बाहर जंगल की तरफ जाया करते थे और प्राय बहुत दिनों तक उन्हें अपना समय भोजन की तलाश में जंगल में ही बिताना पड़ता था। ऐसी अवस्था में बच्चों के पालन पोषण और रक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व माता पर ही होता था। अपनी और अपने बच्चों की रक्षा और जीवन निर्वाह के लिए माताएं आसपास के क्षेत्र से फलों को बीन कर लाती थी, बीजों का ज़मीन में रोपण करती थी और घर की देखभाल भी करती थी। अतः स्पष्ट है कि उस समय परिवार में माँ का महत्व अधिक था। श्री टॉयलर ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। आपके अनुसार परिवार पहले मातृसत्तात्मक था, फिर पितृसत्तात्मक का रूप बनकर और फिर मिश्रित रूप बना होगा और अंत में पितृसत्तात्मक रूप में आज देखा जा सकता है। इस सिद्धांत की कुछ आलोचना भी है, वो देखते हैं। यद्यपि परिवार के विकास में माता का महत्वपूर्ण स्थान से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन परिवार की उत्पत्ति का एकमात्र कारण माता को माना जाना ये ठीक नहीं है। समाज की अलग अलग परिस्थितियाँ होती है और उन सभी परिस्थितियों से मिलकर ही एक परिवार का विकास होता है। इस सिद्धांत के समर्थकों ने इस एक पक्ष पर जोर देकर इस सिद्धांत को थोड़ा अल्प विकसित रखा।